देखो बच्चों, हम सबको पता है स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। मेंटल हेल्थ क्या, कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ की भी उससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो मतलब आपकी रियलिटी। इस रियलिटी से आप खुद को कैसे बचा सकते हो। रियलिटी से बचाना इन द सेंस, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे किसी सामने वाले बंदे ने कुछ फालतू बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जिसका मेरे पास कुछ जवाब नहीं है, कुछ बुरा बोल दिया, तो मैं उससे कैसे बचाऊं अपने आप को। अगर मैं नहीं बचा पाऊंगा, खुद को नहीं समझा पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फंस जाऊंगा। वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं वो हमारे लिए डिसऑर्डर बन सकता है। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहता है एक इंसान स्ट्रेस के टाइम पे ऐसे कौन से तरीकों से खुद को बचा सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो पहला हमारे पास सबसे इजी तरीका होता है, वो उसको कहते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि जब एक इंसान अपनी चीजों को, जो उसको चाहिए, जैसे मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी मुझे बाइक दिला देना जब 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। मम्मी का ठीक है। अब मैं 12th के बाद शायद ग्रेजुएट भी मैं हो चुका हूँ कब का, अभी तक वो बाइक तो नहीं आई है। तो वो बातें जो मेरे को चाहिए थी बाइक, अब वो मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मुझे भी नहीं पता। जब आप चीजों को अनकॉन्शियसली दबा देते हो मन के अंदर, बेटा एक बात याद रखना, जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली दबाते हैं मन के अंदर कि भैया हमें वो चीज नहीं चाहिए, तो वो होता है सप्रेशन। जब आपको ही नहीं पता आपने उस चीज को क्यों छोड़ दिया, आई डोंट नो व्हाई डिड दैट, मुझे अब वो चीज नहीं चाहिए, मेरे को उस चीज से प्यार ही नहीं है, दैट इज नोन एज रिप्रेशन। दोनों का मतलब फीलिंग्स को दबाना ही होता है, जो आपको चाहिए चाहिए थी अब नहीं चाहिए, बट अनकॉन्शियसली दबाना इज रिप्रेशन। दूसरा होता है डिनायल। अब डिनायल का मतलब क्या है, मैंने कहा मुझे बाइक दिला दोगे, कहते नहीं बेटा बाइक हम तुझे तब दिलाएंगे जब तू अपनी बेकार की हैबिट्स को छोड़ेगा। अब बेकार की हैबिट्स को छोड़ूंगा और मेरे पे इसका जवाब ना हो कि मैं क्या बोलूँ, तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं, रहने दो, मैं अपने दिल को बहला लूंगा ये बोल के कि नहीं नहीं बेकार की हैबिट कुछ होती ही नहीं है, स्मोकिंग एल्कोहल ऐसा कुछ बेकार होता ही नहीं है, सब सही है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने मन को बहला रहा हूँ। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तीसरा, रिएक्शन फॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, ही और शी जो भी आपका पार्टनर है वो आपको मना कर गया। मना कर गया इन द सेंस कि उसने कहा भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पे इन चीज़ों का टाइम नहीं है, और वो आपको ना बोल गया। ठीक है, अब उस टाइम पे आपने आपको क्या समझाओगे। अगर आप नहीं समझा पाए खुद को तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप कर सकते हो, जो आपकी फीलिंग होती है कि भाई मैं तेरे को पसंद करता था या पसंद करती थी, तो उसी टाइम आप उस बात को उल्टा बना देते हो। अपनी फीलिंग्स को उल्टी तरीके से प्रेजेंट करना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वी कैन बी फ्रेंड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी रह लेंगे, मेरे को ऐसे कुछ ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर आपने अपनी सच्ची फीलिंग्स बता दी, सामने वाला आपको मना कर देगा और आपको कहीं ना कहीं टेंशन हो जाएगी। और यार एक बात जरा याद रखना कि जरूरी नहीं होता हर एक इंसान जो परेशान रहता है वो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन हो, दिल टूटा आशिक हो, ऐसा नहीं होता है। सबके अपने अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को फिजिकल हेल्थ इशू होता है, किसी को कोई ना कोई इशू होता है। तो मेरे हिसाब से हमें सपोर्ट करना चाहिए मेंटल हेल्थ इशू के लिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए बंदे का कि ये तो दिल टूटा आशिक है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो होते हैं कुछ लोग, बट हर इंसान हार्ट ब्रोकन नहीं हो सकता ना। ठीक है, हर किसी को वो इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब, मुझे मैडम ने बहुत ज़्यादा स्कूल में डांटा। अब मुझे मैम ने डांटा बहुत सारा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर में आके डॉग को, मतलब डॉग नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को गुस्सा है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, अब मैं गुस्सा में क्या करूँगा, मैं सीधे जिम जाऊँगा। अब जिम जाके क्या करूँगा, मसल्स को टीयर वियर एंड टीयर करूँगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी करूँगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं जो गुस्सा था उसको एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, चैनलाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी में एक और होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारी घर की जो मम्मी होती हैं, वो बड़े ना घर के अननेसेसरी काम करती है बेमतलब, सुबह सुबह उठ के कि ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। उसके बाद बच्चों को डांटती है, तुम्हारी वजह से मैं थक गई, तुम कुछ काम नहीं करते हो। भाई हमने तो नहीं कहा वो काम करने को, खुद से वो काम करने हैं, फिर थक के हमें डांटना है। तो आपका वो जो गुस्सा किसी और ने आपको डांटा है, वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हो, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड द लास्ट वन विच इज कॉल्ड एज